Hello students, welcome to the class of EVS for class 3rd. So students, this is the second chapter and the name of the chapter is people with special needs यानी कि खास ज़रूरतों वाले लोग. So let's start the chapter. Jaspreet and his friends got together in the park to play a game. They blindfolded one of the children and the others scattered around him. The blindfolded child moved about trying to feel with his hands. He was finding it very difficult to move around as he was hitting against trees or tripping over plants every now and then. He thought how the visually impaired people manage their everyday life. यानी कि जसप्रीत और उसके सारे फ्रेंड पार्क में खेलने के लिए इकट्ठे हुए. उन्होंने एक बच्चे की आंखों में पट्टी बांध दी और बाकी बच्चे उसके आसपास बिखर गए. तो जिस बच्चे की आंख में पट्टी बंधी हुई थी वह अपने हाथों की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था. यानी कि हाथों से देख रहा था कि मेरे आसपास कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जिससे मैं टकरा के गिर जाऊं. इस तरीके से वह हाथों की मदद से फील करते हुए आगे बढ़ रहा था. तो उसको आगे बढ़ते समय ऐसा करते समय उसे अपने चारों डिफ़िकल्टी हुई यानी कि परेशानी हुई. और कभी ऐसा करते में कभी आगे बढ़ते में कभी पेड़ से टकरा रहा था या कभी पेड़ों के ऊपर गिर रहा था या कभी कुछ हो रहा था. इस तरीके से उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. लेकिन फिर उसने ये सोचा कि मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है इस तरीके से, जब मैंने आँखों पे थोड़ी देर के लिए पट्टी बांधी है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो लोग जो देख नहीं सकते या जो नेत्रहीन होते हैं, जो अंधे होते हैं, वे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को कैसे मैनेज करते होंगे. नेक्स्ट इज़ टर्न अप. विच बॉडी ऑर्गन्स हेल्प यू टू डू द फॉलोइंग. यानी कि एक तरफ आपको कुछ कार्य दे रखे हैं, उन कार्य को करने के लिए किन बॉडी ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है वो हमें यहाँ बताना है. थिंक, सोचने के लिए कौन से बॉडी ऑर्गन की आवश्यकता होती है? ब्रेन. रन, भागने के लिए लेग. सी, देखने के लिए आइज़. होल्ड, पकड़ने के लिए हैंड्स. स्मेल, सूंघने के लिए नोज़. टेस्ट, चखने के लिए टंग. डाइजेस्ट यानी कि खाने को पचाने के लिए स्टोमच, पेट में फंसता है खाना. च्यू एंड बाइट, चबाने के लिए और काटने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें? टीथ यानी कि दांतों की. A person with a healthy body and body parts is able to do all the daily jobs conveniently, but there are many people around us with some or the other physical disability, which are there by birth or due to a disease or accident. They are called people with special needs or differently abled people. यानी कि एक ऐसे पर्सन यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको कि जो कि अपनी बॉडी से, वो जो कि अपने शरीर से बिल्कुल स्वस्थ है, उसके बॉडी पार्ट्स सारे एकदम स्वस्थ हैं, तो वो अपने डेली के जितने भी काम होते हैं उनको आसानी से कर सकते हैं. लेकिन वो लोग यानी कि हमारे चारों ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कि शारीरिक अक्षमता होती है, यानी कि कुछ शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. चाहे वो प्रॉब्लम उनके जन्म से लेकर हो, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो या किसी एक्सीडेंट की वजह से हो. तो ऐसे लोग जिनमें किसी न किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता होती है या शरीर में किसी न किसी प्रकार की कमी होती है, ऐसे लोगों को पीपल विद स्पेशल नीड्स यानी कि खास ज़रूरतों वाले लोग कहा जाता है. People with special needs need our attention, care and love and not our pity. We can help them in leading a comfortable life and managing their daily chores by being a moral support to them. यानी कि जो ख़ास ज़रूरतों वाले लोग होते हैं उनको हमारे अटेंशन की, हमारे ध्यान की, हमारे देखभाल की, हमारे प्यार की बहुत आवश्यकता होती है, ना कि हमारे दया की. तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने से यानी कि ऐसे लोग जिन्हें जो ख़ास ज़रूरतों वाले हैं उन्हें हमें ध्यान देना चाहिए, यानी कि उन पर हमको ध्यान देना चाहिए और उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए. ऐसा नहीं कि उन पर दया करके कोई भी काम कर लिया कि चलो यार ऐसा है तो चलो इसका काम कर देते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. वी कैन हेल्प दैम इन अ लीडिंग कंफर्टेबल लाइफ.
यानी कि हम उनकी लाइफ को आसानी से जीने में मदद कर सकते हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो उनको मदद कर सकते हैं उनकी जीवन को जीने में, वो भी आसानी से। तो इस प्रकार हम उनके डेली के कामों में मदद कर सकते हैं, वो भी किसकी मदद से? नैतिक सपोर्ट की मदद से। Taking care of special pupil, we can look after these स्पेशल पीपल इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि हम इन तरीक़ों से इन स्पेशल यानी कि ख़ास लोगों की देखभाल कर सकते हैं। बीइंग पोलाइट विद दैम, उनके साथ एकदम सभ्य हो जाना। ऐसा नहीं कि उनके साथ हम एकदम चिल्ला के पड़े या बोल दिया, उन्होंने किसी काम का बोला तो ठीक है अभी कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं। उनके साथ अच्छे से पेश आना और अच्छे से बातें करना। नॉट टीजिंग दैम और मेकिंग फन ऑफ दैम, उनका मजाक नहीं बनाना और उनको ना परेशान करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमसे अलग दिखते हैं या हमसे वो अलग है तो उनको परेशान करो या उनका मजाक बनाओ, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इंक्लूडिंग दैम इन गेट टुगेदर्स, बर्थडे पार्टीज़ एंड पिकनिक्स, और उनको हमारी जितने भी गेट टुगेदर पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, पिकनिक हो, जब भी हम साथ मिलें तो उनको भी अपने साथ इंक्लूड करना चाहिए, उनको भी अपने साथ शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उनके शरीर में कोई कमी है या वो ख़ास ज़रूरत वाले लोग हैं तो उनको अलग कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोटिवेट दैम टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ, और उन्हें एक सकारात्मक एटीट्यूड रखने में उनको प्रेरित करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके शरीर में किसी प्रकार की कमी है तो उनको बोल दिया जाए कि आप में ये कमी है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन उनको ऐसे मोटिवेट करना चाहिए ताकि उनके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आए, यानी कि वो सोचने की जो क्षमता है उनकी वो पॉजिटिव ही रहे, वो कभी नेगेटिव ना सोचें, वो पॉजिटिव ही रहें। हेल्पिंग दी visually impaired by reading out books, comics, newspaper to them, और जो लोग देख नहीं सकते, जो नेत्रहीन होते हैं, उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं? उनके लिए बुक पढ़ के, कॉमिक पढ़ के, या जोक पढ़ कर, या उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ के, ताकि उनका टाइम पास हो जाए और वो कुछ चीज़ों के बारे में अपडेट भी हो जाए। We can use sign language to communicate with the deaf and dumb people, यानी कि जो लोग सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते उनके लिए हम साइन लैंग्वेज का यूज़ करके उनसे अपने और उनके बीच के विचारों को शेयर कर सकते हैं। यानी कि जो लोग हैं वो देख नहीं सकते हैं ना वो सुन सकते हैं, तो उनके लिए हम ऐसा नहीं कि वो हम उनसे बात ना करें, तो उनके साथ हमें बात करने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे बात करने के लिए हमें उन्हीं की लैंग्वेज यानी कि साइन लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, यानी कि कुछ इशारों का यूज़ करना चाहिए जिससे कि वो हमारी बातों को समझ सके और हम उनकी बातों को। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, और उनको अलग तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, यानी कि उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम बाकियों के साथ करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके शरीर में कोई कमी है या वो ख़ास ज़रूरत वाले लोग हैं तो उनको अलग तरीके से पेश आया जाए या उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए।